Finally, we don't have to go back. हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी हालत लंबी सी फ्लाइट करने के बाद और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइज, एज यू ऑल कैन सी, आई एम ऑल रेडी एंड just ignore the mess behind. So I'm currently in China, Chengdu, and this place is famous for pandas. Let's explore with me Chengdu, China. Guys, ये जो फ्लावर्स मेरे हाथ में है, ये मेरे लिए नहीं है, ये बुद्धा जी के लिए है, जिनको हम अभी जाएंगे और उनको हम ऑफर करेंगे। ये है ब्यूटीफुल सी होटल की लॉबी और यहाँ पे बहुत ही बड़ा वुडन का बुद्धा जी का, लाफिंग बुद्धा जो बोलते बहुत ही लकी होता है, उनका आइडल है मेरे पीछे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने पैसे भी चढ़ाए हुए हैं। और ये है मेरी एक कलीग और हम वेट कर रहे हैं अपनी दूसरी कलीग का। हम तीनों डिफरेंट नेशनैलिटी से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब साथ में जाते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को जानते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ही दूर। 大佛，我在行政场的立马。तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ट्रांसलेटर की हेल्प से, बिकॉज ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर है। उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, हमारी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आती, एंड वो लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। बाकी अब आप ड्राइव एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आगे और मैं आपको और भी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करती हूँ। गाइस, यहाँ पे हमें याद आया कि हमारे पास तो फिज़िकल पासपोर्ट है ही नहीं और वहाँ पे एंट्री के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। अब होने वाली थी हमारी चौकसी, क्योंकि हम बहुत ही आगे आ चुके थे। I have. Finally, we don't have to go back. So यहाँ पे जो मेरी कलीग है पीछे, शी वॉज टेलिंग द अदर कलीग अबाउट माई व्लॉगिंग एंड माई चैनल। सो यहाँ पे हम लोग के वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए, एंड बहुत ही अच्छी सी जगह है बिकॉज चारों तरफ सीनिक व्यू है, लश ग्रीनरी है एकदम, एंड हिली एरिया है। तो ड्राइव में एंड हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड वेदर भी हमारे फेवर में है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ये है चाइना का डिसेंट वाला पब्लिक वॉशरूम, जो कि थोड़ा डिसेंट है एंड अंदर से ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं था, मैंने तो यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी यहाँ पे। सेकेंडली, सारे इंडियन वॉशरूम्स हैं, वेस्टर्न तो था ही नहीं बिल्कुल भी, सेम टू सेम इंडियन वॉशरूम्स हैं। ये मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, अपना देश भी इतना बुरा नहीं है। फिर ये सुपर मार्केट के अंदर जहाँ पे हम आ गए कि देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल रहा हो, कॉफ़ी मिल रही हो, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे क्यूट क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। मैं पांडास की इन्हीं की बात कर रही थी। ये मेरे फेवरेट एनिमल्स हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लगते हैं, एंड मुझे इनको भी देखने जाना है क्योंकि ये हर जगह पे नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे आपको कई जगह पे फ्रेश फ्रूट्स मिलते हुए दिख जाएंगे, जो कि ट्रक में, क्योंकि यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इनके फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। सो मेनली जो लोकल वेंडर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर जो भी इनके क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं स्पेशली, तो मैंने फ्रूट्स ही देखे हैं हर जगह पे वो लेकर के ऐसे कार्ट पे या फिर ऐसे ट्रक में सेल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे देते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। फिर हमने वापस से स्टार्ट की अपनी रोड जर्नी, एंड ओह माय गॉड, वेदर वाज माइंड ब्लोइंग।
सो ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स की ड्राइव के बाद में हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी प्यारी डेस्टिनेशन है। कोई अबैंडन्ड अपार्टमेंट्स थे जो कि इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, आई डोंट नो व्हाई। ये था पार्किंग एरिया। यहाँ से हमें बहुत 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 ज़्यादा वॉक करना पड़ा मेन स्पॉट पे जाने के लिए, जहाँ पे टिकट मिलती है वहाँ तक जाने के लिए भी। एंड चाइना के लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। हमारे इंडिया में लोग वॉक करना पसंद नहीं करते हैं, बट वॉक करना बहुत ही अच्छा होता है। हर जगह बहुत कॉमन है बाकी कंट्रीज़ में। गाइस अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमें हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉक करना पड़ा है सिर्फ टिकट वाले काउंटर पे जाने के लिए। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, ओके। यहाँ पे देखिए हमें कॉफ़ी मशीन रेडी। This is much and this is full. You don't pick on me if I see you in the middle. Both of you bought? No. Where is hot or cold? Yeah. So only two options. It's okay then. Hot. सो गाइस फाइनली हमने फिगर आउट कर लिया कि यहाँ से कॉफ़ी कैसे लेनी है। हॉट एंड कोल्ड दो ही ऑप्शन थे, नो अदर बकवास। आप या तो हॉट लो या तो कोल्ड लो, शराफत से कॉफ़ी लो और निकलो। तो हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और फिर हमने स्टार्ट की अपनी आगे की जर्नी। तो गाइस जैसे कि मैं लैंड हुई थी चेंदू में एंड मैं अभी हूँ सिचुआन में, जो कि लाइक एक डिफरेंट सिटी है ऑल टुगेदर लेशान में। सो हम जा रहे हैं यहाँ पे द जायंट बुद्धा देखने, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है। एंड वो पूरी की पूरी एक रॉक को, इन्होंने माउंटेन को कट करके कार्व करके बनाया है। और उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए जहाँ से हमें टिकट लेनी थी। ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा तो वॉक किया ही होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे बहुत ही लंबी क्यू थी और एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ओवर क्राउडेड है, जिसकी वजह से टिकट्स नहीं मिलेंगी। बट हमें फिर एक लेडी आगे तक लेकर के गई, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए डिफरेंट लाइन थी ऑल टुगेदर। जैसे इंडिया में भी हम फॉरेनर्स को अलग से चार्ज करते हैं प्राइस, वैसे ही हर कंट्री में ऐसा होता है। तो चाइना में भी अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया एंड फाइनली हमारी एंट्री हो गई। यहाँ से स्टार्ट होता है लेशान का द जायंट बुद्धा का ट्रैक। यहाँ पे बहुत सारे बीच में आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़ा है ये। और गाइस यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ, मेमोरेबल चीज़ भी मैं उसको बोलूँगी, क्योंकि लाइफ में यही सारी चीज़ें बाद में याद आएंगी। यहाँ पे हम 3 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं। वॉक करने के बाद एक ऐसा पैच था सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के स्टैचू तक जाने के लिए, जहाँ पे हम 3 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं। वो भी आप देखना आगे। मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में शूट किया है, बिकॉज़ एक पार्ट में तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं पूरा का पूरा व्लॉग आपको दिखा सकूं। और भी बहुत सी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ी हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। तो मैंने इसको जितना भी शॉर्ट हो सके मैंने उतना शॉर्ट किया है। और गाइज़ आपको इस ट्रैक में इतना मज़ा आने वाला है, आप पार्ट 2 भी देखना व्लॉग का। और इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है, पॉजिटिव वाइब थी यहाँ पे। ऑफ कोर्स टेंपल है, बुद्धिस्ट लोग हैं, पूरे टाइम प्रे करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं हिंदुइज़्म से, प्रे करने का तरीका, या फिर जैसे हम कैंडल्स और दिया और ये सब चीज़ें ऑफ़र करते हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इसके पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए मेरे होटल का रूम टूर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर लिया था एज़ यूजुअल मेस करने से पहले। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू सून।